बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 17 अक्टूबर है, ट्यूसडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड टेक्निकल लिहाज से हमें क्या पैटर्न्स दिखा रहा है और टेक्निकली क्या गोल्ड जो है आज मूवमेंट दे सकता है। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा VIP सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी OctaFX या XNext की IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। हमारी IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब देखें तो गोल्ड के अंदर क्या पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले कल का अगर डिस्कस करें तो कल एग्जैक्टली गोल्ड जो है, मैंने आपको जो लेवल दिया था माशाल्लाह गोल्ड ने एग्जैक्टली उस लेवल को टेस्ट किया एंड अगेन ऊपर की तरफ गया, जो कि इसका कल का सप्लाई जोन था। और कल जो हमने सेलिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, बाइंग में बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली। और अगर इस वक्त भी देखा जाए तो स्टिल गोल्ड जो है अगेन अपने उसी सप्लाई जोन के ऊपर आ चुका है। तो इसको हम लाजमी ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हम कुछ ट्रेंड लाइंस जो हैं उनको मार्क कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने किया आपके सामने ये ट्रेंड लाइन मार्क की और ये अपर साइड की ट्रेंड लाइन है, यानी कि बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है बिकॉज ब्रेकआउट हो चुकी है। लेकिन हम इससे कंफर्मेशन कुछ लेना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ से हमें डबल कंफर्मेशन मिल सकती है। अगर मैं एक और ट्रेंड लाइन अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊँ तो वो ट्रेंड लाइन बनती है कुछ यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये मैंने क्यों मार्क किया है इसकी वजह मैं आपको अभी बताता हूँ। इससे पहले अगर मैं जाऊँ ना D1 के अंदर, डेली के टाइम फ्रेम के अंदर, इसके अंदर मैंने आपको कुछ दिखाना है कि गोल्ड जो है ना डेली के टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जो ट्रेंड लाइन आपको मार्क करके दी थी वो एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। गोल्ड ने जो है डेली के अंदर भी अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया था और अगर आप देखें तो ये ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब यहाँ से टोटली डिपेंड करता है कि गोल्ड अब बाय जाने का जो है बहाना ढूंढेगा और अब ये कहीं से भी बाय की तरफ निकल सकता है, चाहे यहाँ से निकले और हो सकता है कि गोल्ड एक दफ़ा इसको ब्रेक इन कर दे और ब्रेक इन करने के बाद अपने इस वाले सप्लाई जोन तक भी आ जाए, इस वाले सप्लाई जोन पर आके और अगेन ऊपर जाए। लेकिन इतने नीचे तक आना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मुझे लगता नहीं कि ये यहाँ तक बिकॉज आप जानते हैं कि वॉर सिचुएशन भी है। अगर वॉर सिचुएशन ना होती तो गोल्ड ने यहाँ पे काफ़ी बड़ा इम्बैलेंस जो है वो आपको क्रिएट करके दिया है। तो यहाँ से फुल ऑन चांसेस थे कि गोल्ड यहाँ तक आ सकता था, बट अभी वॉर सिचुएशन चल रही है तो मुझे लगता नहीं गोल्ड बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। तो D1 के अंदर आने का मकसद ये था कि जो ट्रेंड लाइन है इसका मैंने आपको दिखाना है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है और अगर आप देखें ना तो ये इसका रीटेस्ट भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो अब गोल्ड यहाँ कहीं से बहाना ढूंढेगा अगेन ऊपर की तरफ जाने का, ठीक है। और ऊपर का जो हमारा फर्स्ट लेवल होगा वो होगा 1945 से लेके 1950 तक का। अगर हम H4 के अंदर जाएँ और लेवल मार्क कर लेते हैं अपर साइड के जो लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जी ये लेवल है गोल्ड का अबव। अगर गोल्ड अपना हाई ब्रेकआउट कर देता है तो देन गोल्ड 45 से लेके 50 तक के एरिया तक जा सकता है एंड इसके बाद अगर इसको भी स्टिल ब्रेकआउट करता है तो देन जो गोल्ड का नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 1975 से लेके 1980 तक का, ठीक है। ये दो लेवल्स है गोल्ड के अप साइड के जहाँ तक गोल्ड जा सकता है। तो ये आपने दोनों लाजमी जहन में रखने हैं। तो इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। अब अगर डाउन साइड के लेवल की बात की जाए तो डाउन साइड का जो लेवल है ना वो तकरीबन बन रहा है ये वाला लेवल, ठीक है। अब ये लेवल क्यों हम मार्क कर रहे हैं बिकॉज अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो गोल्ड ने यहाँ पे इसको हाई वॉल्यूम कैंडल के साथ टेस्ट किया, यहाँ पे इसका दूसरा टेस्ट है और यहाँ पे अगर आप देखें ना तीसरा टेस्ट है। अब दूसरे और तीसरे टेस्ट को देखें तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न था और दूसरा टेस्ट जो था वो ट्रायंगल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन पे है और तीसरा जो है वो ट्रायंगल पैटर्न की डाउन साइड ट्रेंड लाइन पे और दोनों एक ही लेवल पे हैं। तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है। तो हम इसको अपना जो है सेकंड लेवल कंसीडर कर सकते हैं। अगर गोल्ड नीचे आया भी तो गोल्ड यहाँ से अगेन ऊपर जा सकता है, ठीक है। टेक्निकली गोल्ड मज़ीद नीचे भी जा सकता है, ये लाजमी ध्यान में रखिएगा। टेक्निकल है वो लेकिन वो इतने ज़्यादा फॉलो नहीं होंगे बिकॉज वॉर चल रही है तो गोल्ड बहुत ज़्यादा सेल की तरफ नहीं जाएगा।
गोल्ड जो है थोड़ा सा प्रेशर अपना बाय की तरफ ही रखेगा, ठीक है। तो ये आपने लाजमी ध्यान में रखना है। तो इसका कलर भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जो कि ये ठीक है। अब हम अगर डिस्कस करें H1 के अंदर चलते हैं और H1 के अंदर जाकर डिस्कस करें तो क्या सीन है, देखें इस ये जो ट्रेंड लाइन है इसको चलने देते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, H1 के अंदर अगर आप देखें ना तो गोल्ड जो है अपने स्टिल उसी जो सप्लाई जोन है वहाँ पे आके खड़ा हुआ है। और अगर आप यहाँ पे नीचे अगर आपको नज़र आ रही है तो M50 की H1 के अंदर M50 की मूविंग एवरेज भी है, जहाँ का रीटेस्ट हो के गोल्ड अगेन ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से फुल ऑन चांसेस हैं कि गोल्ड जब नीचे आया है तो अगेन अपने इसी लेवल को टेस्ट करे यहाँ कहीं पे, एंड मे बी अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर टेस्ट करे एंड अगेन ऊपर की तरफ चला जाए। कहाँ तक जाएगा, 1945 से लेके 1950 तक के एरिया पर, ठीक है। अब ये जो दो ट्रेंड लाइंस लगाई हैं, ये क्यों लगाई हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि गोल्ड अगर 1950 पे जाता है तो देन गोल्ड एक दफ़ा अगेन रीटेस्ट करने आ सकता है। कहाँ तक? ऐसे मूवमेंट देता हुआ गोल्ड इस लेवल तक, ठीक है, 1920 या 13, जहाँ पे ये दोनों ट्रेंड लाइंस जो हैं वो मर्ज रीटेस्ट करवाएंगी, यानी कि इस दोनों जो ट्रेंड लाइन है इनका मर्ज रिस्पेक्ट होगा और गोल्ड यहाँ पे इनको रिस्पेक्ट देगा और अगेन अपर साइड की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये जो दोनों ट्रेंड लाइंस है इनको बनाने का मकसद ये है बिकॉज ये दोनों ट्रेंड लाइंस का जो मर्जिंग पॉइंट है ना, गोल्ड यहाँ पे रीटेस्ट कर सकता है अगेन ऊपर से नीचे आकर। तो क्या सिनेरियो बन सकता है अगर हम अगेन डिस्कस करें तो गोल्ड जो है अगेन यहाँ पे आएगा अपने इस ट्रेंड लाइन से, अपने इस ट्रेंड लाइन को भी और अपने इस मूविंग एवरेज को भी टेस्ट करके यहाँ से अगेन ऊपर जा सकता है अपना। जैसे इसने प्रीवियस हाई ब्रेकआउट किया तो देन इसका नेक्स्ट टारगेट 45 से 50 का होगा, एंड जैसे ही 50 पे पहुँचेगा तो यहाँ से फुल ऑन चांसेस है कि एक दफ़ा अगेन बैक आएगा। कहाँ पे करके? ऐसे करके नीचे बैक आएगा। ये जो इसका एक ब्रेकर ब्लॉक जोन है, यानी कि इसका इंगल्फिन जोन है 1928 तक, या तो ये यहाँ से टेस्ट करके अगेन ऊपर चला जाएगा। अगर इसको ब्रेकआउट किया तो देन ये आएगा 1920 के करीब, अपने इन दोनों ट्रेंड लाइन को मर्जिंग टेस्ट करेगा, अगेन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये एक लेवल दरमियान में ये भी बनेगा, ये लाजमी आपने ध्यान में रखना बिकॉज यहाँ पे एक काफ़ी प्यारा इंगल्फिन है जो कि H4 के अंदर भी है, H1 के अंदर भी है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंगल्फिन है, तो इसको लाजमी आपने जहन में रखना है। तो ये सिनेरियो आज का गोल्ड का बन रहा है। और अगर गोल्ड जो है डाउन साइड चला जाता है और अपने इस लेवल को, अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देता है, तो अब आपने क्या देखना है, अपने फर्स्ट आपने देखना है इस ट्रेंड लाइन से, ठीक है, जो डाउन साइड की ट्रेंड लाइन आ रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन, फर्स्ट आपने इस ट्रेंड लाइन से देखना है। अगर गोल्ड इस पर आके आपको रिस्पेक्ट देता है तो अगेन यहाँ से आपने बाय उठानी है 1945 से 50 तक, थोड़ा सा रीटेस्ट करेगा अपनी इमर्जिंग ट्रेंड लाइन पे या फिर अपने इस इंगल्फिन पे, और यहाँ से अगेन अपर की साइड पे चला जाएगा जो कि 1975 से लेकर 1980 का लेवल बनता है, ठीक है। अगर बाय चांस गोल्ड जो है ट्रैपिंग के मोड में हुआ और अपनी इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर देता है, देन गोल्ड तो नीचे जाएगा। कहाँ तक जा सकता है? देन गोल्ड जाएगा अपने 1860 के लेवल तक। बट ये मैंने आपको बताया ये पॉसिबल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल है, तो इतना नीचे गोल्ड नहीं गिरेगा। गोल्ड बाय साइड की तरफ बहाने ढूंढ रहा है और बहाने उसके पास काफ़ी ज़्यादा हैं। क्या क्या हैं मैंने आपको बताया, एक दफ़ा फिर अगेन बता देता हूँ। अव्वल तो गोल्ड के पास ये फर्स्ट जो है ये ट्रेंड लाइन है और अपनी मूविंग एवरेज है 50 कि जहाँ से गोल्ड जो है अपने इन दोनों लेवल्स को टेस्ट करके अगेन ऊपर की तरफ जा सकता है जो कि 1945 का होगा। जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा अगेन नीचे आएगा, या तो अपने सिंगल फिन को टेस्ट करके अगेन ऊपर चला जाएगा, अदरवाइज इसको ब्रेकआउट किया तो अपने इन दोनों लेवल्स को मर्जिंग टेस्ट करेगा जहाँ पे इसका सप्लाई जोन भी है, मर्जिंग टेस्ट करेगा और अगेन ऊपर चला जाएगा। ज़्यादा चांसेस ये है कि अपने इंगल्फिन को टेस्ट करे और अगेन ऊपर चल जाए, बिकॉज जो इसका ये मर्जिंग एरिया है ना, यहाँ पे ऑलरेडी गोल्ड 3 से 4 दफ़ा रिस्पेक्ट दे चुका है, तो ज़्यादा चांसेस ये होंगे कि गोल्ड जो है अपने इंगल्फिन लेवल को टेस्ट करे और अगेन ऊपर की तरफ चला जाए अपना। जैसे ही फिर प्रीवियस हाई ब्रेकआउट करेगा तो दैट नेक्स्ट लेवल 1975 का होगा।
अगर तो गोल्ड जो है यहाँ से डाउन साइड जाता हुआ अपनी ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट कर देता है, अपर साइड की ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर देता है, देन गोल्ड जाएगा थोड़ा सा नीचे, कहाँ तक मे बी अपने इस लेवल तक 1890 या फिर जहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन टेस्ट हो, डाउन साइड की ट्रेंड लाइन टेस्ट हो, गोल्ड अपनी डाउन साइड की ट्रेंड लाइन टेस्ट करेगा और यहाँ से जैसी कंफर्मेशन दे देन गोल्ड अप साइड पे जाएगा 1945 फर्स्ट एरिया, थोड़ा सा रीटेस्ट करेगा अपने इंगुल्फिन लेवल तक, जैसे इंगुल्फिन को टेस्ट करेगा अगेन ऊपर की तरफ चला जाएगा 1975 से लेकर 1980 तक। ठीक है, तो ये गोल्ड के सिनेरियोज बन रहे हैं, काफ़ी डिटेलली मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। जो भाई भी VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारी OctaFX या XNext की IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा जो VIP सिग्नल ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में WhatsApp का नंबर है, कॉन्टैक्ट करके हमारी IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।